ओवर ईटिंग। पेट से आता है रोग पेट से आता है। अब ये शरीर है, भगवान ने एकदम स्वस्थ दिया था, अब इसके अंदर रोग आ गया है, वो कहाँ से आया? पेट से। हमने किसका रोग बनाया? तो अंदर कहाँ से आया? हमारे खान खान पान से। हमारे खान। चलिए आप देखो जितने भी क्वेश्चन है सब सही है, परंतु रोग केवल शरीर के अंदर दो जगहों से आता है, तीसरी कोई जगह नहीं। अब कौन सी दो जगह है? एक तो ये मुख है, यहाँ से अंदर जाता है, और दूसरा ये जो ब्रेन देख रहे हैं ना, ब्रेन, इससे अंदर आ जाता है। अब यहाँ समझने वाली बात तो ये भाई, मुख में तो यहाँ छेद है, अंदर जो कुछ खाते हैं उससे अंदर डाइजेशन का रोग हो जाता है, परंतु इसमें तो कोई छेद है नहीं, कहाँ से अंदर जाता है? ऐसा सोचेंगे वैसा ही बनेगा। विचार कहाँ से आ गए? संकल्प हमारे तो विचार आए कहाँ से? टेंशन से, वायुमंडल टेंशन। वायुमंडल टेंशन वो आया कहाँ से? अंदर कहाँ से आया? तो बाहर तो कुछ नहीं, ब्रेन से आता है। ब्रेन में तो कोई छेद है ही नहीं, छेद में वैसे चला जाता है। कहाँ से जाता है? कानों मतलब आंखों से देखने से, कानों से सुनने से। यहाँ तो एक छेद है और यहाँ 5 छेद है। कौन से 5 छेद हैं? जितना विकार आंखों से अंदर जाता है, जितने पाप कर्म होते हैं, वो केवल आंखों से। नंबर 1। नंबर 2, कान से। कौन से रोग आते हैं? सुनते हैं, अपनी प्रशंसा सुनना और दूसरे की निंदा सुनना। प्रदर्शन पर चिंतन करना। तीसरा ये नाक से। नाक से। चौथा ये स्पर्श। पांचवा मुंह। बस ये 5 जगहों से अंदर रोग आता है। इससे जैसे कंप्यूटर रहता है, उसमें डाटा जैसे अंदर फीड करते हैं, वो अंदर प्रोसेस करके वैसे आउटपुट देता है। तो यहाँ से जैसे जैसे अंदर रोग जाता है, तो अंदर ब्रेन प्रोसेस करके मुख और वाणी से वो प्रोसेसिंग करता है। सेम कंप्यूटर की तरह कार्य चलता है। अब ये है आध्यात्मिक दृष्टि से। हम अभी अपन इस पे नहीं जाएंगे, हम अभी केवल शरीर पे आते हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में शरीर में सबको रोग है। तो पहले इस पर चर्चा करते हैं, फिर समय मिलेगा तो उस पर भी करेंगे। परंतु एक रास्ता और है जहां से शरीर में रोग आता है। ये 2 तो मैंने बताया, वो जहां से रोग आता है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो आता है परमात्मा की कृपा से। हमारे जन्म से कर्म किए उसके हिसाब से आता है। हाँ, आप कर्म के हिसाब से आ रहे हैं, आप चल रहे हैं बढ़िया, पैर स्लिप हो गया, गया कुछ जन्म का हिसाब किताब। बस आप बाइक लेकर के ऑफिस जा रहे हैं, कहीं टक्कर हो गई, हिसाब किताब तो वो कर्मों का हिसाब, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी गलती नहीं है। हमारी गलती जो है वो सिर्फ 2। ठीक है ना? अब ये हो गया आपका क्वेश्चन दूसरा क्लियर। अब ये तीसरा बताता है शरीर में रोग कैसे उत्पन्न होता है, वह पूरे शरीर में कैसे फैलता है। रोग तो आ गया है कि यहाँ से अंदर तो आ गया। अब ये अंदर शरीर में कैसे फैलता है? पूरे शरीर को जकड़ लेता है, पूरे शरीर। किसी की आंखें खराब, किसी के कान खराब, किसी के थायराइड, किसी को लंग्स में प्रॉब्लम, किसी को पेट में प्रॉब्लम, किसी को आर्थराइटिस, किसी को डायबिटीज, किसी को बीपी। ये अंदर कैसे रोग उत्पन्न होते हैं? पेट की खराबी से। अब इसको आपको अच्छी तरह समझना। आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो इसको अच्छी तरह समझना। ये मुख से रोग जा रहा है। पहली बात, अभी जो रोग मुख के अंदर जाने वाला है वह अंदर गया नहीं है, अभी इस मुख के बाहर पड़ा है। अंदर जाने की 100% की तैयारी में है। आप चाहें तो इस रोग को वहीं से निपटारा करके बाहर ले सकते हैं, अंदर जाने नहीं। वो क्या है? अप्राकृतिक गरिष्ठ भोजन। आप इसको चाहते तो बाहर ही से रवाना कर देते कि अंदर मत जाओ, रोक सकते। अगर ठीक है नहीं रुका और अंदर चला गया तो सबसे पहले ये मुख में आता है,
और मुख में हम दो गलती करते हैं जिससे रोग बढ़ना शुरू हो जाता है। दो गलती कौन सी करते हैं? ठीक से चबाते हैं। हाँ? ठीक से चबाते नहीं है। दूसरा, जब अपन मुख में भोजन आता है तो हम ठीक तरह से चबाते नहीं है। परिणाम क्या होता है? इसमें ये 3 ग्रंथियां देख रही हैं, 2 कान के और यहाँ और सामने लार ग्रंथियां हैं। इसमें लार निकलता है जो भोजन के 5 घटक हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल और विटामिन। इन 5 घटकों में सबसे ज्यादा घटक जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। माना जो मीठी चीजें और आटा, गेहूं, चावल ये वगैरह जो अपन खाते हैं, इसका डाइजेशन इस मुख में इस लार ग्रंथियों से जो लार निकलता है उसमें जो टाइलिन है उसी के प्रेजेंस में होता है। और अगर हम जल्दी जल्दी खाते हैं तो 2 गलतियां करते हैं। एक तो चबा के नहीं खाते हैं, तो बिना चबा के अंदर जाते हैं तो पेट में तो दांत रहते नहीं है, तो दांतों का काम भी पेट को करना पड़ता है। और तीसरा, जैसे जल्दी भेजते हैं तो इसमें लार जो बढ़िया मिलना चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए वो नहीं मिलता है। अंदर बहुत इसका कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने में कम मिलता है ना। ये 2 गलती। अब ठीक है, जल्दी जल्दी में खा के और चल दिया ऑफिस। अब ये पेट में आ गया। ये पेट जो देख रहे हैं लाल कलर का, ये लौकी की तरह है। इसमें क्या गलती करते हैं? ये रोग कैसे बढ़ता है वो अच्छी तरह समझ लो। हाँ? पानी पीते हैं। चलो, और खाते समय पानी पीते हैं। पानी पीते रहते हैं। जरूरत से ज्यादा जरूरत से ज्यादा बार बार खाना बार बार खाने का। इसमें भी हम 2 बड़ी गलती करते हैं। अब कैसी वो समझ लीजिए। जैसे ही पेट में भोजन आ जाता है तो पेट उसी टाइम उसको पचाने का काम शुरू कर देता है और उस समय गैस्ट्रिक जूसेस बहुत तेजी से निकलते हैं और वो बहुत ही कंसंट्रेटेड और गर्म रहते हैं और अच्छी तरह भोजन को पचाते हैं। उस समय अगर पेट में हाथ लगा के देखेंगे तो पेट गर्म हो जाता है बहुत। कभी कभी हम बोलचाल भाषा बोलते हैं कि हमारी जठरा इतनी तेज चल रही है। जब वो भोजन अच्छी तरह से पचा रहा है, पच रहा है, और हम क्या समझदारी करते हैं, एक मुख से 2 गिलास पानी पी बर्फ का ठंडा पानी पी ले। या कोल्ड ड्रिंक्स या आइसक्रीम या ठंडी लस्सी जैसे अंदर जाता है तो यहाँ पर जो भोजन पच रहा था, जो गैस्ट्रिक जूस रखी पे, उसको शिथिल कर देता है, डाइल्यूट कर देता है और वहाँ भोजन एक तो पचता नहीं है और वहाँ पर तैरता रहता है। और जैसे ही वो पानी या कोल्ड ड्रिंक जाती है वैसे ही वहाँ से गैस बनती है और ऊपर निकल जाती है, हल्की डकार के रूप से आ जाती है। बॉडी इंटीमेट करती है, बंद हम इग्नोर कर देते हैं। खुद ही आप उदाहरण से देखो गैस कैसे बनती है। अपन पुराने जमाने में कपड़े प्रेस करते थे, जब कपड़े प्रेस हो जाते थे तो कोयले जो थे उसको बाहर निकाल करके पानी डाल के बुझाते थे, तो जैसे ही पानी डालते थे कैसे उसके धुआं छू करके ऊपर आते थे, वैसे यहाँ मुख से वापस आता है और वो हम समझते नहीं है आशा में, तो यहाँ करता है। दूसरा जो है, ये जो स्टमक है ये काम करता है मिक्सी का। जैसे घर में हम मिक्सी का काम करते हैं, कौन से ठोस आइटम को लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये भी ठोस आइटम को लिक्विड में काम करता है, क्योंकि आगे जितनी भी है वो बड़े नहीं, सब पाइपलाइन है। तो लिक्विड फॉर्म से हम क्या करते हैं, इतना ओवर ईटिंग करते हैं, इतना ओवर ईटिंग करते हैं कि मिक्सी को पूरा भर देते हैं फुल खचाखच। हम जब घर में ही अगर मिक्सी में कुछ मिक्स करते हैं तो 1/3 उसको खाली रखते हैं कि मिक्स करने में अच्छी तरह मिक्स हो जाए, और यहाँ इतना पूरा भर देते हैं। जैसे वो करता है तो फिर यहीं से खट्टी डकार के रूप में मटेरियल बाहर निकलता रहता है उल्टी के रूप में, और वो भी हम भाषा नहीं समझते, हम डालते रहते हैं। ये आपकी दूसरी गलती, ठीक है ना। अब ठीक है, जो कुछ भी हो गया यहाँ पर, अब इसके बाद वो ड्यूडेनम में और छोटी आंत में जाता है। वहां पर क्या काम होता है, ये 12 फीट की छोटी आंत देख रही है, यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और इसमें जितने भी पोषक तत्व रहते हैं, रस रहती हैं,
जो हमें जीवन देने वाली है, स्वास्थ्य देने वाली है, वो बहुत सारे सलाइवा लगे रहते हैं, उसमें एक एक बूंद की तरह चूसता चूसता हुआ लीवर में जाता है। जैसे हम ग्लूकोज की बोतल चलाते हैं ना, एक एक बूंद अंदर जाती रहती है, 1-2 घंटा लग जाता है उस बोतल को। यहाँ पर भी जो अपन ने खाना खाया उससे मान लो 1 गिलास जूस बना, उसको डाइजेस्ट करने में, एसिमुलेट करने में, एब्जॉर्ब करने में 1-2 घंटा लग जाता है। और हम समझदार क्या करते मालूम है, यहाँ जैसे पहुंचा खट, यहाँ से भैया 1 गिलास दूध लिया, और वो खट 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 नीचे आकर यहाँ आ गया। माना अब वो जो 1 गिलास था 2 गिलास हो गया, उसमें जो 1-1.5 घंटा लगना था अब 2-2.5-3 घंटे लगे। दूध नहीं तो जूस पी लिया, वो भी वही सेम है, ग्लूकोज फॉर्म है। ये यहाँ पर अब इसके बाद जो है यहाँ जितने भी इसमें पोषक तत्व वो तो चूस लिए जाते हैं, बाकी जो सॉलिड गंदगी बनती है वो इस बड़ी आंत में आ जाती है। ये जो बड़ी आंत में है यहाँ से मल आता है, और ये ऊपर असेंडिंग कॉलम है, ये ट्रांसफर कॉलम है, ये डिसेंडिंग कॉलम है, सिग्मॉइड कॉलम, और नीचे से मल निकलना है। यहाँ गंदगी आती है और यहाँ से निकल के बाहर जाती है। अगर आप यहाँ से जो खाते हैं और अच्छी तरह से पच करके गंदगी यहाँ से निकल जाए तो कोई रोग नहीं है। अब रोग जो मेन ओरिजिनेट होता है वो कैसे होता है, ये जो आपकी जो बड़ी आंत है कोलोन, इसमें कितने कोलोन लगे हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। एक एक कोलोन की साइज इतनी रहती है, यूं रहता है करवट, और इसमें जो साइड की दीवारें हैं इनका काम है ऐसे मूवमेंट करके मल को आगे फेंकते रहना, बढ़ाते रहना, बढ़ा करके निकल जाता। और हमारा जो भोजन है इतना गर्स्त रहता है, चिपचिपा रहता है, वो जो ऐसे करवट है, इस करवट के अंदर वो गंदगी चिपक जाती है, बीच में एक छोटा रास्ता बन जाता है जिससे मल को निकालने के लिए ऊपर से जूसेस ये वो एनिमा धक्का दे करके निकालते रहते हैं, वो जिंदगी भर निकालते रहते हैं। अब यहाँ जो अंदर गंदगी फंस गई वहां पर कीटाणु बैक्टीरियास पैदा हो गए और उन्होंने अपनी फैमिलियां बना दी, बहुत बच्चे पैदा कर दिए, और वो अंदर क्षण क्षण वो आपको तकलीफ देते हैं। और इस बड़ी आंत का जो हाथ पांव बांध दिए, अब उसका मूवमेंट नहीं होता, माने कब्ज तो शुरुआत है। अब यहां से मल नहीं निकल रहा है तो ये शरीर क्या करता है, पाचन शक्ति कमजोर कर देता है और भूख खत्म कर देता है। ये 2 सिम्टम्स वो बॉडी हमें बताती है, भूख नहीं है मत भेजो, पहले वो गंदगी बाहर निकलो, वो खुद कर देगा। परंतु हम क्या करते हैं, अरे नहीं सुबह 9 बजे है, नाश्ते का टाइम हो गया, नाश्ते खाना ही है, भूख नहीं है पेट में, परंतु खाना है, 9 बजे है ना, चलो। उसके बाद वो खाया, पहले वाला नहीं है, वो भी नहीं है, जाओ दोपहर को लंच तैयार है, भाई खाओ, नहीं भाई मेरे को भूख नहीं है, घर में जो बहू आई है, नहीं हमने बढ़िया मेहनत करके बनाया, वो खाना ही पड़ेगा, खाओ। ये रोग। फिर रात को पहले नाश्ता दोपहर वाला भोजन हजम ही नहीं हुआ, उसकी गंदगी निकली नहीं, तीसरा। चलो ये तो मान लेते, साधारण बात है। सबसे बड़ी बात आप उदाहरण से समझो, जो हम रात को रूटीन खाते हैं, सपोज 2 रोटी है, 4 रोटी और सब्जी, इतना ही खाते हैं, है ना? और जिस दिन हम दावत पे जाते हैं, इतने बड़े यूं स्टॉल लगे रहते हैं, एक भी स्टॉल नहीं छोड़ते। मैं भी नहीं छोड़ता हूं, मैं सब खा के आता हूं पूरा, एक भी नहीं छोड़ता। 4 गुना भोजन खा के आते हैं। एक तो खाते देर से हैं, 11-12 के बाद शादियां का माहौल होता है और वो डाइजेस्ट करने में उसमें बहुत समय लगेगा। सुबह 9 बजे नाश्ता तैयार है, ये रोग पालते आ रहे हैं, बढ़ाते आ रहे हैं। भूख नहीं है, खाना है, बिना भूख के अमृत भी जहर का काम करेगा, वो हम करते रहे। ठीक है, अब जो कुछ भी हो गया वो जान लो, रोग तो अंदर आ गया है। अब ये आखिरी क्वेश्चन क्या बनता है, शरीर में रोग कैसे उत्पन्न होता है, कैसे फैलता है। तो ये जो गंदगी बनी है यहाँ पर, अब ये गंदगी नीचे से तो नहीं निकल रही है, ऊपर से सप्लाई लाइन चालू है। अब ये गंदगी ऊपर बढ़ना शुरू हो गई, लिवर में गई तो लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर, पेनक्रियास ग्लैंड में गई डायबिटीज, पेट में रुकी एसिडिटी, अल्सर, लंग्स में रुकी दमा,
कहीं भी जोड़ों में रुकी, जोड़ों में दर्द, माना ये रिवर्स वापस गंदगी चल रही है, पूरे शरीर का सिर तक ले आती है। ये कैसे जाती है आगे से क्लियर बताओ। ये आपका शरीर में रोग कैसे उत्पन्न होता है और कैसे फैलता है। अब लास्ट क्वेश्चन है, रोग शरीर में किन किन अवस्थाओं में घर बना करके बैठ जाता है। शरीर में रोग तो आ गया, अब वो निकल नहीं रहा है। अब बोलता हूं किन किन अवस्थाओं में घर बना करके अंदर ही बैठ गया। अब आपके घर में मेहमान आए हैं, बहुत अच्छी तरह से उनको खिदमत खिलाओ पिलाओ, रहने के लिए बस बढ़िया चीज दो, मान सम्मान दो, क्या वो मेहमान जाने की सोचेगा? बैठा रहेगा? ये यहीं पर है। अब ये घर में भी जो बैठता है वो शांति से नहीं बैठेगा। शांति से बैठ जाओ नहीं, अपना घर तोड़ के जाएगा। अब वो 3 अवस्थाएं रोग की क्रिएट करेगा। अब कौन सी 3 अवस्थाएं रोग क्रिएट करना है, बस अब आपको यहां से समझना है अपनी डॉक्टर, बस यहां से आपकी रोगों की शुरुआत होती है। इसको आप अच्छी तरह समझ लो। ये रोग जो घर में आ गया है वो किन किन अवस्थाओं में घर